फ्री रेडिकल की केमिकल रिएक्शंस में ये हमारे पास 5th नंबर की रिएक्शंस है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और चैन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशंस मीन्स होता है कि मैनी मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन होती हैं और एक लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस करती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट मोनोमर्स यूनिट से काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है ये प्रोसीड होती है थ्रू द चैन रिएक्शंस। ठीक है, तो चैन रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होंगे जैसे हम 11th क्लास से बढ़ते हुए आ रहे हैं। इनिशिएशन होगा, प्रोपागेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। पहले हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करते हैं। द पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन, ओलेफिन मीन्स डबल बॉन्ड विच प्रोसीड बाय चैन मैकेनिज्म। तो पॉलीमराइजेशन किसके थ्रू प्रोसीड हो रहा है? चैन रिएक्शंस के थ्रू। इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टेडी रेडिकल रिएक्शन। दिस रिएक्शन विच हैज़ ग्रेट कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसके थ्रू हम पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपके पास नायलॉन हुआ, ठीक है, कैप्रोलैक्टम्स हुआ, पॉलिस्टर्स हुआ, तो सभी टेफ्लॉन हुआ, तो ये सभी जो कमर्शियल पॉलीमर्स है आपके पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ओलेफिन विद पेरोक्साइड। पेरोक्साइड हमें पता है कि इनिशिएटर की तरह काम करता है जो रेडिकल को इनिशिएट करेगा, राइट। तो इसी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशंस में भी हम पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन। ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन को हम साथ ही लेकर चलेंगे। तो अभी हैलोजिनेशन देख लेते हैं। हैलोजिनेशंस का मीन्स हुआ एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप्स, है ना। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का भी किया जा सकता है और एल्कीन का भी किया जा सकता है। ये क्या होगी? चैन रिएक्शंस के थ्रू होगी। अब जो चैन रिएक्शंस होगी इसमें आपके पास 3 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन स्टेप है, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप में फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल का। सेकेंड स्टेप होता है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में प्रीवियसली जो फॉर्म किया गया है फ्री रेडिकल्स वो क्या होता है? न्यू रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है और एल्काइल हैलाइड बनाएगा। टर्मिनेशंस में क्या होता है? जो रिएक्शंस होती है उसे स्टॉप किया जाता है। दैट मीन्स जो भी फ्री रेडिकल फ्री फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है उनकी रिएक्शंस करवा कर उनको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमें कन्वर्ट करना है और जो रिएक्शन उससे टर्मिनेट करना है, दैट मीन्स स्टॉप करना है। For the sake of clarity, we shall consider halogenation by the different halogen one by one. अलग अलग halogenations को आप कर सकते हो लेकिन हम मोस्टली दो ले रहे हैं, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। क्योंकि अगर एक क्लोरिनेशन हेलोजिनेशन में कोई भी समझ में आ जाता है तो बाकी की जो भी प्रोसेस है सभी सिमिलर है। तो इसी में हम फर्स्ट ले रहे हैं क्लोरिनेशन ना। तो यहाँ पर आपको क्लोरीन का एक तरह से ऐड ही करना है ना। तो इस केसेस में देखते हैं क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे देखो एल्केन्स लिया ना, आप एल्किन भी ले सकते हो ना। एल्किन की केसेस में एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड भी ले सकते हो। टेक प्लेस आइदर थर्मली और फोटोकेमिकली, क्योंकि हमें पता है रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा, ये तो थर्मल कंडीशंस में होता है और फोटोकेमिकल कंडीशन में। इट हैज़ बीन शोन दैट अंडर आइदर दिस कंडीशन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकिंग ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट स्टेप्स कौन सा होगा आपके पास? इनिशिएशन। तो अगर इनिशिएशंस की हम बात करते हैं तो देख लेते हैं। इनिशिएशन स्टेप में क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स बॉन्ड ब्रेक बिटवीन द क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा तो यह हमारे पास कौन सा फिशन होगा? होमोलाइटिक फिशन। ये आपके पास हुआ होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास क्या बनेगी? एक फ्री रेडिकल स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। देख लेते हैं। आइदर बाय दिस कंडीशन द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकिंग ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमिनेशंस में क्या होगा? ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड आपके पास ब्रेक डाउन होगा इनटू टू क्लोरीन एटम्स। टू क्लोरीन एटम्स और ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन एटम्स यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। दिस प्रोसेस रिक्वायर द 58 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी। बिल्कुल डेल्टा एच के लिए कितना चाहिए आपको? प्लस 58। पॉजिटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिएक्शंस है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। तो इस एंडोथर्मिक रिएक्शन की केसेस में आपको एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी कितना? 58 किलो कैलोरी पर मोल एच न्यू की कंडीशन में। ऐसे जब ब्रोमिनेशंस में आप इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट कर रहे हो तो बी आर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है।
यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ रही है आपको 46 किलो कैलोरी पर मोल। दैट मीन्स बोल सकता हूँ मैं कि इनिशियल स्टेप आपके पास क्या होगा, एंडोथर्मिक स्टेप होगा। तो जो पॉजिटिव साइन ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन आपके पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने के कारण बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड हायर है। जबकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण कंपेयर क्लोरीन के, हमारे पास जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी कम होगी, कितना होगा, +46 किलो कैलोरी पर मोल। ये लिखा है आइदर बाय हीटिंग रिएक्शन मिक्सचर अप टू 250। तो इसे हीट कहाँ तक किया गया है, 250 अगर थर्मली लेते हो तो आप, ठीक है। और अगर आप फोटोकेमिकली ले तो 487.5 नैनोमीटर्स आपको वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी। तो इनिशिएशन स्टेप में बॉन्ड को ब्रेक करना है और फिर रेडिकल का फॉर्मेशन करना है। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन के केसेस में क्या होता है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। द प्रोपागेशन स्टेप कंसिस्ट ऑफ द अटैक बाय द क्लोरीन या ब्रोमीन एटम्स हो सकता है ऑन द एल्किन मॉलिक्यूल्स टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। एब्स्ट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन का। मैथिन के केसेस में अभी एग्जांपल अपन देखते हैं ना। एंड देयर बाय प्रोड्यूस एन एल्काइल रेडिकल्स, बिल्कुल ध्यान रखना कि एल्काइल रेडिकल का प्रोडक्शन होगा। दिस रेडिकल ऑन कॉलिजन विद द क्लोरीन ब्रोमीन, जो भी आप प्रोसेस यूज कर रहे हो, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, तो आगे वाले स्टेप में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल क्लोराइड एंड द एल्काइल ब्रोमाइड। अब कैसे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, उस स्टेप्स को हम देखते हैं ना। तो इसी में आप एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके प्रोपगेशन स्टेप्स के ना। तो आपने यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बना रखा है। प्रोपगेशन स्टेप्स में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मैथिन, है ना, H न्यू कंडीशंस। तो मैथिन के केसेस में मेरे पास क्या होगा, फॉर्मेशन H डॉट प्लस CH3 डॉट का क्या होगा आपके पास, फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, तो एल्काइल हैलाइड के लिए Cl फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल। तो आपके पास यहाँ पर दो कंडीशन, दोनों कंडीशन कैसे भी हो सकती है। तो आप एल्काइल हैलाइड का भी फॉर्मेशन कर लो, या इस H और Cl को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो जैसे मैंने HCl को रिमूव किया तो यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन क्या हुआ, CH3। बोलो सर ऐसे नहीं करना है स्टेप, जरूरी नहीं है आप ऐसे स्टेप करो, किसी अदर मॉलिक्यूल्स को भी आप लेकर स्टेप कर सकते हो। जैसे मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ क्लोरीन प्लस यहाँ पे लिया CH3 और CH3। इस केसेस में आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 Cl प्लस Cl। ये भी एक तरह से इनिशिएशन स्टेप ही है। क्यों है इनिशिएशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या एक Cl का फॉर्मेशन किया है और इसके थ्रू क्या होगा, हमने CH3 CH2 और Cl का यहाँ पे मैंने इसके लिए फॉर्मेशन किया हुआ। जैसे ब्रोमीन के केसेस में आप ये कर सकते हो Br2 प्लस CH3 CH3 और यहाँ पर क्या हुआ Br, यहाँ पे ले लूँ CH2 और ये CH3 प्लस Br। तो एक तरह से ये भी क्या इनिशिएशन हो गया और ये भी क्या हो गया इनिशिएशन। अब बोलो प्रोपगेशन स्टेप भी करो, ठीक है, आप प्रोपगेशन भी कर सकते हो। आप Br आपने यहाँ पे ले लिया, इसी में CH3 और ये CH3। तो प्रोपगेशन स्टेप में यहाँ पे HBr हो सकता है प्लस आपके पास ये होगा CH2 डॉट और ये CH3, ये क्या बन गया आपके पास रेडिकल। तो आपके पास ये क्या है प्रोपगेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप्स में हमारे पास क्या होगा, जो भी फ्री रेडिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है उन्हीं फ्री रेडिकल्स को हमें आपस में रिएक्शंस करवा देनी है और फाइनल रिएक्शन को स्टॉप करनी है, दैट मीन्स टर्मिनेट करनी है। तो टर्मिनेशंस के लिए जैसे आपके पास Br है और Br प्रेजेंट है रिएक्शन में, अगर आपके पास Cl डॉट और Cl डॉट है तो Br से आपके पास फॉर्मेशन होगा Br2 और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा Cl2 का फॉर्मेशन होगा। अदर देखते जैसे आपके पास ये CH2 और ये CH3, ये प्रोपगेशन स्टेप में बना था, अब वापस चाहो तो इसी की रिएक्शन करवा दो। तो इस केसेस में आपके पास क्या बनेगा C2H5 और ये भी क्या बन गया C2H5। तो 1 2 3 4 में क्या होगा ब्यूटेन का आपके पास फॉर्मेशन होगा। बोलो नहीं सर अलग करवानी मुझे रिएक्शन, तो आप ऐसे भी करवा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास Br होगा यहाँ पे। तो जैसे दोनों की रिएक्शन होगी, रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी टर्मिनेट। तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लो, हाँ ले सकते हो आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लो। अगर एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल है और क्लोरीनेशन करना है तो भी आप इसको ले सकते हो। तो भी स्टेप क्या होगा ये
आपके पास टर्मिनेट स्टेप होगा। ब्रोमिनेशन के केसेस में भी कर सकते हो ये लो आप, जैसे आपके पास बेंजाइलिक पोजीशन हुआ ना, ये टॉलिन है तो ये आपके पास बेंजाइलिक पोजीशन हुई, ये आपके पास टॉलिन तो ये आपके पास ये बेंजाइलिक पोजीशन है, आपके पास बेंजाइलिक पोजीशन। चाहो तो आप इसे एनपीएस एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड से भी रिएक्शंस करवा सकते हो, तो इस केसेस में बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या होगा, आपके पास ब्रोमिनेशंस होगा। तो 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, इनिशिएशन हुआ, प्रोपोगेशन हुआ एंड टर्मिनेशन। अब एक बार हम देख लेते हैं ब्रोमिनेशन बाय एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, है ना। तो पहले एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है क्या है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड रहा। अब यहाँ पर ब्रोमीन के फॉर्मेशंस के लिए क्यों इनिशिएशन स्टेप में Br2 चाहिए ना, तो इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, HBr। HBr किस तरह से डिसोसिएट होगा आपके पास, देखो अगर इस मॉलिक्यूल को मैं डिसोसिएट करता हूँ ना एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो मॉलिक्यूल ऐसे डिसोसिएट होगा आपके पास, ये एन फ्री रेडिकल और ये Br फ्री रेडिकल। HBr को डिसोसिएट करूँ तो H डॉट प्लस Br डॉट में डिसोसिएट होगा। आप जब उसकी रिएक्शन प्रोसीड करोगे तो आपके पास क्या बना, सक्सिनामाइड, ये आपके पास सक्सिनामाइड का फॉर्मेशन हुआ। Br और Br मिलके क्या हुआ, ये आपके पास Br2 का फॉर्मेशन हुआ। तो हमें इनिशिएशन स्टेप के लिए क्या चाहिए था, Br चाहिए ना, तो ठीक है अब देखते हैं अपन इनिशिएशन स्टेप है ना इसी का। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, इनिशिएशन, जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड क्या होगा आपके पास, ब्रेक होगा। तो जैसे आपने लिया Br2 H न्यू कंडीशंस में रिएक्शन प्रोसीड करी, तो Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ एलाइलिक पोजीशन से। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने पर मेरे पास जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है, दिस एलाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू हो जाएगा। तो इस स्टेप पे आपने क्या किया, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन के केसेस में आपके पास क्या बनेगा, HBr, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, या आपके पास CH2 और किसका फॉर्मेशन हुआ, Br का। तो आपके पास प्रोपगेशन स्टेप होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप प्रोपगेशन स्टेप इस तरह से ही करो, आप अदर मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो ना, जैसे आपके पास साइक्लोहेक्सिन है ना, तो साइक्लोहेक्सिन के केसेस में ये H यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो आपके पास रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये रेडिकल्स यहाँ पे बना, ये रहा, ये रेडिकल स्टेबलाइज हो रहा है आपके बाय द, सॉरी ये इधर आया, तो आपके पास ये मॉलिक्यूल इधर है, इसको थोड़ा काट देते हैं ना, तो ये आपके पास इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो एनपीएस को मोस्टली हम यूज़ करते हैं बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशंस करने के लिए। तो ये एनपीएस एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड यूज़ किस पे करते हैं, ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। रीजन क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है ना, बेंजाइलिक पोजीशन ना। तो अगर आप वापस इसका ब्रोमिनेशन करना चाहते हैं, देखो कैसे होगा ब्रोमिनेशन, ये हाइड्रोजन एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रोमिनेशन हो सकता है आपके पास, ठीक है। आप चाहते बेंजाइलिक पोजीशन में, तो बेंजाइलिक पोजीशन के केसेस में आपको लेना पड़ेगा टॉलिन, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी लगेगी, बेंजाइलिक पोजीशन। रिएक्शंस करवा दो आप एनबीएस, जैसे आपने एनबीएस से रिएक्शंस कराई, ये आपके पास Br का फॉर्मेशन हुआ। बोलो सर ये जो ऊपर एग्जांपल्स लिखे हैं आपने, इसका टर्मिनेशन स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप में चाहो तो आप दो एलाइलिक ग्रुप को क्या हो, आपस में रिएक्शंस करा दो, तो जो आपके पास स्टेप्स होगा वो स्टेप्स के गलेगा। टर्मिनेशन स्टेप देख लेते हैं, ये जो दो रिएक्शंस लिखे हैं मैंने, जैसे ये वाली और ये वाली ना, इनकी टर्मिनेशन स्टेप्स हम देखते हैं।
टर्मिनेशन है ना। तो आपके पास गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास एलाइलिक था। वापस जाओ आप एलाइलिक से रिएक्शंस करा दो, जब रिएक्शन आपको टर्मिनेट करनी ही है तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये वाला CH2 नेक्स्ट, ये वाला CH2, ये वाला CH2, इसको मैं स्टार ले लेता हूँ ना, और इसको मैं डबल स्टार ले लेता हूँ। तो ये तो सिंगल स्टार वाला और ये आपके पास डबल स्टार वाला ना, CH डबल बॉन्ड ये CH2। ऐसे ही आपको एलाइलिक पे अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है तो Br2 से रिएक्शन करोगे तो एक Br फ्री रेडिकल्स आपके पास यहाँ पे बनेगा, और एक ब्रोमिनेशन कहाँ पे हो जाएगा आपके पास एलाइलिक पोजीशन पे। ये स्टेप भी क्या करेगा, टर्मिनेशन स्टेप। अगर मैथिल ग्रुप्स बने हुए हो तो ये CH3 और CH3 की केसेस में हो जाएंगे। अगर एथिल ग्रुप्स भी आपके पास बना हो, जैसे C2H5 रेडिकल सी फॉर्म में और C2H5 रेडिकल सी फॉर्म में, तो दोनों को आप रिएक्शंस करा के टर्मिनेट कर सकते हो ना। तो ये C2H5 और ये C2H5, ये मॉलिक्यूल्स भी आपके पास होंगे टर्मिनेट। तो ये टर्मिनेशन स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट हुआ, और इसी की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, चैन रिएक्शन ना। क्योंकि चैन का फॉर्मेशन होता जाएगा, प्रोपेगेशन स्टेप में लॉन्ग चेन बनती जाएगी, फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, और जैसे आप टर्मिनेट कर दोगे आपके पास क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो टोटल 5 रिएक्शंस थी फ्री रेडिकल की कंप्लीट है।